नमस्ते गाइस, और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं लाइटवेट चैंपियन इस्लाम महाचेव ने क्या कहा चार्ल्स ओलिवेरा के बारे में और इसकी फ्यूचर फाइट के बारे में। तो चार्ल्स ओलिवेरा को लेकर इस्लाम महाचेव का यह कहना था कि उनकी फर्स्ट फाइट में उसने चार्ल्स ओलिवेरा की पावर को फील भी नहीं किया। इस्लाम महाचेव का यह कहना था कि मे बी इस बार ये वाली फाइट थोड़ी सी डिफरेंट जाए, क्योंकि लास्ट टाइम उनकी फाइट में उसने 0 डैमेज लिया था और उसने चार्ल्स ओलिवेरा की पावर को फील भी नहीं किया था। वो होप करता है कि चार्ल्स ओलिवेरा इस रीमैच फाइट में डिफरेंट वे से फाइट करे। अब इसके बाद फाइट की प्रेडिक्शन देते हुए इस्लाम महाचेव ने यह कहा कि वो इस रीमैच फाइट में चार्ल्स ओलिवेरा को ब्रेक करने वाला है। वो चार्ल्स ओलिवेरा को टेक डाउन करके अपनी पावर को उसको फील करवाने वाला है। और ये कोई सीक्रेट नहीं है कि जब भी चार्ल्स ओलिवेरा ने प्रेशर और पावर को फील किया है उसने हमेशा क्विट किया है। अब इसके बाद अपने फ्यूचर को लेकर इस्लाम महाचेव का यह कहना था कि वो चाहता है कि वो चार्ल्स ओलिवेरा को बीट करे और फिर उसके बाद वेल्टरवेट डिवीजन में मूव कर जाए और फाइट करे फॉर द वेल्टरवेट चैंपियनशिप बेल्ट। तो इस्लाम महाचेव का यह कहना था कि अभी उसे नहीं पता कि यूएफसी का उसको लेकर क्या प्लान है, बट उसकी ड्रीम है कि वो डबल चैंपियन बनना चाहता है। बट इसी के साथ उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी फाइटर के साथ फाइट करने में, क्योंकि वो यूएफसी के कॉन्ट्रैक्ट के अंडर है और जो यूएफसी उसे बोलेगी उसके साथ वो फाइट करेगा। अब इसके बाद वेल्टरवेट चैंपियन लियोन एडवर्ड्स और कोबी कविंगटन के बारे में इस्लाम महाचेव का यह कहना था कि वो बिलीव करता है कि उन दोनों फाइटर्स में से जो विनर होगा वो उसको बीट कर सकता है। लियोन एडवर्ड्स और कोबी कविंगटन में से जो विनर होगा उसके साथ उसकी काफी अच्छी फाइट होगी और वो ये नहीं बोलेगा कि वो उसके लिए एक इजी फाइट होगी, क्योंकि वो जानता है कि वो जिसके साथ भी फाइट करेगा, बीट लियोन एडवर्ड्स या फिर कोबी कविंगटन, वो दोनों ही फाइट्स काफी हार्ड होंगी। उसके लिए ये एक टफ फाइट होगी एक बिग गाय के अगेंस्ट, बट वो बिलीव करता है कि वो लियोन एडवर्ड्स और कोबी कविंगटन दोनों ही फाइटर्स को फिनिश कर सकता है। इसके बाद इस्लाम महाचेव ने यह भी कहा कि उसने अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को चांस दिया था, तो अब यूएफसी को चाहिए कि वो उसको चांस दे। अब इस्लाम महाचेव को क्या लगता है कि लियोन एडवर्ड्स और कोबी कविंगटन में से कौन सा फाइटर जीतने वाला है, इसके बारे में इस्लाम महाचेव का यह कहना था कि वो होप करता है कि कोबी कविंगटन इस फाइट को जीत जाए। वो चाहता है कि कोबी कविंगटन इस फाइट को जीत जाए, क्योंकि वो श्योर नहीं है कि लियोन एडवर्ड्स उसके साथ फाइट करना चाहेगा। इस्लाम महाचेव ने कहा कि उसने कभी नहीं सुना है लियोन एडवर्ड्स को यह कहते हुए कि वो उसके साथ फाइट करना चाहता है, पर दूसरी तरफ कोबी कविंगटन ने उसे कई बार कॉल आउट किया है और कोबी कविंगटन चाहता है कि वो उसके साथ फाइट करे। और इसीलिए यही रीजन है कि वो चाहता है कि कोबी कविंगटन इस फाइट को जीत जाए, ताकि वो दोनों एक दिन फाइट कर सकें। उन दोनों के बीच काफी अच्छी फाइट होगी, क्योंकि कोबी कविंगटन की रेसलिंग भी काफी अच्छी है और उन दोनों के बीच ये जो फाइट होगी ये फाइट होगी अमेरिकन रेसलिंग वर्सेस दागिस्तान रेसलिंग के बीच। एक गुड फाइटर और एक गुड रेसलर होने के साथ कोबी कविंगटन का कार्डियो भी काफी अच्छा है, बट उसके ओपिनियन में वो बिलीव करता है कि वो कोबी कविंगटन के सारे रेसलिंग टेकडाउन्स को डिफेंड करके उस पर गुड पंचेस को लैंड करेगा। तो इस्लाम महाचेव के इंटरव्यू से यह लग रहा है कि इस्लाम महाचेव का फ्यूचर काफी एक्साइटिंग हो सकता है, जिधर अभी उसको अपनी नेक्स्ट फाइट में चार्ल्स ओलिवेरा के साथ फाइट करनी है, जो एक काफी डेंजरस फाइट है, और उसके बाद अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की भी एक ऑप्शन है। और अगर यूएफसी ने अलाउ कर दिया, जो काफी मुश्किल होगा गिवन दैट इस्लाम महाचेव अगर चार्ल्स ओलिवेरा को हरा भी देता है तो ये फिर उसका सिर्फ सेकंड टाइटल डिफेंस होगा, तो यूएफसी को मनाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। बट अगर इस्लाम महाचेव किसी भी वे से यूएफसी को मना लेता है वेल्टरवेट डिवीजन में फाइट करने के लिए, तो उसके वर्सेस कोबी कविंगटन का फाइट मैचअप भी बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग है। बट इसी के साथ जस्ट अभी मुझे याद आया कि बिलाल मोहम्मद का क्या होगा। बिलाल मोहम्मद को एक बार फिर से काफी बड़ा सेटबैक लग सकता है अगर उससे भी पहले यूएफसी इस्लाम महाचेव को अपॉर्चुनिटी दे देती है वेल्टरवेट बेल्ट के लिए फाइट करने में। आज की नेक्स्ट फाइट वीडियो में बात करते हैं स्टिपे मियोचिच ने क्या कहा जॉन जोन्स के बारे में। तो स्टिपे मियोचिच का यह कहना था कि जॉन जोन्स की फाइट उसके करियर की सबसे बड़ी फाइट है और इस फाइट में एंटर करने के बाद वो ऑक्टागन से बाहर निकलेगा बेल्ट के साथ। अब क्या ये स्टिपे मियोचिच की लास्ट फाइट है, इसके बारे में स्टिपे मियोचिच का यह कहना था कि जब से उसने अपनी फाइटिंग करियर की सबसे पहली फाइट की थी उसे लगता था कि वही उसकी लास्ट फाइट है। अभी तक उसने ये डिसाइड नहीं किया है कि जॉन जोन्स की फाइट उसकी लास्ट फाइट ही रहने वाली है। अब इसके बाद एंड में स्टिपे मियोचिच का यह कहना था कि वो इस फाइट में हैवी आने वाला है। स्टिपे का यह कहना है कि वो अभी 245 या 250 पाउंड्स का है, जो रिलेटिवली थोड़ा सा हैवी है, बट वो इस वेट में ट्रेनिंग कर रहा है और उसे काफी अच्छा फील हो रहा है। अब अगर स्टिपे मियोचिच जॉन जोन्स के साथ अपने रेगुलर वेट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा हैवी आता है तो डेफिनेटली इस फाइट में उसकी पावर भी इंक्रीज होगी, बट इसी के साथ उसकी मूवमेंट थोड़ी सी स्लो हो जाएगी।
आज की नेक्स्ट 5 वीडियो में बात करते हैं फाइट अपडेट्स के बारे में। जिधर सबसे पहले बात करें बैंटरवेट डिवीजन की, तो बैंटरवेट डिवीजन चैंपियन शॉन ओमेली को लेकर एक न्यू अपडेट आया है। जिधर फाइनली शॉन ओमेली को जो चाहिए था उसे वही मिल रहा है, क्योंकि यूएफसी वर्क कर रही है शॉन ओमेली वर्सेस मार्लिन चुटोवेरा की रीमैच फाइट बुक करवाने का। इस फाइट को टारगेट किया जा रहा है यूएफसी 297 में, जो होने वाली है नेक्स्ट ईयर जनवरी में। अब इसी के साथ एक कंफर्म फाइट जो बुक हो गई है, वो फाइट है फेदरवेट डिवीजन की। तो फेदरवेट डिवीजन फाइटर्स मोवसा रिवलॉइव वर्सेस आर्नल्ड एलन की फाइट बुक हो गई है, और ये फाइट भी होने वाली है यूएफसी 297 में। मोवसा रिवलॉइव के लिए ये फाइट एक काफी बड़ा जंप है। सो लेट्स सी मोवसा रिवलॉइव कैसे परफॉर्म करता है। आज की नेक्स्ट 5 वीडियो में बात करते हैं डायना व्हाइट ने क्या कहा मिडिलवेट चैंपियन शॉन स्ट्रिकलैंड के बारे में, कि उसकी नेक्स्ट फाइट किसके साथ होगी, इजराइल अदेसाया, पॉलो कोस्टा या फिर हमजा चिमाएव के साथ। तो डायना व्हाइट ने इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर नहीं दिया, जिधर उसने ये कहा कि शॉन स्ट्रिकलैंड की नेक्स्ट फाइट किसके साथ होगी, ये सब कुछ डिपेंड करता है कि उस टाइम पर कौन सा फाइटर अवेलेबल होगा। बट इसी के साथ डायना व्हाइट ने ये भी कहा कि अपकमिंग मिडिलवेट फाइट्स यानी कि हमजा चिमाएव वर्सेस पॉलो कोस्टा की फाइट काफी इंपॉर्टेंट फाइट है मिडिलवेट डिवीजन को लेकर। अब ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, बट आई स्टिल बिलीव कि ड्रिकस डु प्लेसिस सबसे ज्यादा डिजर्व करता है नेक्स्ट टाइटल शॉट। बट उसके बाद जो फाइटर डिजर्व करेगा वो होगा हमजा चिमाएव और पॉलो कोस्टा का विनर। अब डायना व्हाइट की बात चली थी, तो ये चीज हमें ज्यादा नहीं देखने को मिलती है, क्योंकि हमेशा हमें न्यूज में डायना व्हाइट की नेगेटिव इमेज को ही देखने को मिलता है। तो इसीलिए ये रही पॉजिटिव साइड ऑफ डायना व्हाइट, जिधर बैक स्टेज डायना व्हाइट ने एंजल पचेको जो अपनी फाइट को हार गया था, उसके बावजूद भी उसे अपना विन मनी दिया और उसको कॉन्ट्रैक्ट भी दे दिया यूएफसी का। इस वीडियो में हम देख सकते हैं कि ये कितनी बड़ी बात थी एंजल पचेको के लिए। Sorry. Are you out of your mind? That was incredible. I know you did. I had to tell you wanted to win, man. We're going to pay you your win money, too. That was fucking incredible. Let me see your ear. Holy fucking crazy motherfucker. That is insane. We can get you to the hospital and get you taken care of, all right? I know it's crazy to say, but for some like short notice opportunity. You ain't crazy. No, it's not crazy. Holy shit. You're a bad boy, man. Yeah, you showed up to fucking win tonight. Love it. You were right up my alley, buddy. All right. Good to see you. All right. सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।